90% महिलाओं को जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते ही देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन 80 से 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ लक्षण बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल कॉमन है। अगर इसको आप समझोगे तो आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल ही कॉमन है और सब में ये दिखाई देता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप में दिखाई देगा तो उनमें नहीं दिखाई देगा, उनमें नहीं दिखाई देगा। ये लक्षण सब में दिखाई देते ही हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपको लक्षण बता रही हूँ, ये लक्षण आपको पीरियड आपके आने वाले हैं उस पीरियड से कम आपको 4 से 5 या 6 दिन पहले दिखाई देंगे। और जो पीरियड आपके आए हैं वो आए हुए पीरियड से कम 20, 22, 25 दिन के बाद ये लक्षण दिखाई देंगे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि आप सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। हमारे भारत में, हमारे समाज में जो है कई प्रकार की बॉडी की महिलाएं रहती हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, तो सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो मैं आपको आज के वीडियो में लक्षण बता रही हूँ, अगर इनमें से आपको 2-4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, आपको हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज। ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के होते हैं। जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय ये ब्राउन डिस्चार्ज आप में दिखाई देने लगते हैं, उस समय ये ब्राउन डिस्चार्ज आप में अपीयर होने लगते हैं। तो ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, ये ब्राउन डिस्चार्ज बिल्कुल हल्का सा पिंकिश हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और ये क्लॉट्स के रूप में आपके अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ही ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल पानी के जैसा निकल रहा है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। तो उस समय होता क्या है कि आपके गर्भ में जो आपका टिश्यूज है, यानी कि जो गर्भ में बच्चा चिपकने के लिए आया है आपके बच्चेदानी में, वो टिश्यूज को थोड़ा सा कुरेद के वहां पे चिपकाया जाता है, इसीलिए आपको हल्का सा वहां पे ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देता है। अब दूसरा जो लक्षण दिखाई देगा है वो है होता है पेट में दर्द। तो ये जो पेट में दर्द होता है डियर, तो ये जो पेट में दर्द होता है ये दर्द बिल्कुल माइल्ड सा होता है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द नहीं होता है। बहुत सारी महिलाओं को ये कंफ्यूजन है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या मुझे प्रेगनेंसी है? जी नहीं। जब पीरियड आने वाले रहते हैं या गैस कॉन्स्टिपेशन बना है तो पेट में दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हुई रहती है तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये पेट में दर्द बिल्कुल आपको नाभि के नीचे और बिल्कुल माइल्ड से होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो होगा आपके जीभ का टेस्ट में जो है चेंज आना। ये बिल्कुल नॉर्मल सा लक्षण है फ्रेंड्स, ये लक्षण सभी में दिखाई देता है। जो है कुछ खट्टा खाने का मन करेगा, कुछ मीठा खाने का मन करेगा, कुछ नमकीन खाने का मन करेगा, या फिर कुछ खाने का ही नहीं मन करेगा। ऐसा भी होता है कि कुछ खाने का ही जो है हार्मोन की वजह से, हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको कुछ खाने का ही नहीं मन करेगा। तो ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है। पहले मुझे सब्जियां बहुत पसंद थी लेकिन अब बिल्कुल पसंद नहीं है, चावल बहुत पसंद है बिल्कुल अब पसंद नहीं है, या फिर मैं मुझे रोटी पसंद थी, रोटी बिल्कुल भी खाना मुझे पसंद नहीं है। तो ये सारे जो चीज होते हैं ये आपको प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सुबह सुबह में जो है मॉर्निंग सिकनेस होना। जब सुबह सुबह सो के उठते हो तो वहां पे होता क्या है कि आपको बिल्कुल ही ऐसा महसूस होगा कि अब जो है ब्रश कर रही हूँ, अब मुझे वोमिटिंग हो जाएगा, अब मुझे उल्टियां हो जाएगा, या फिर जो मुंह होता है मुंह में बिल्कुल ही खट्टे पानी बिल्कुल भर जाते हैं। ऐसा महसूस होगा कि अब कहीं ना कहीं जो है उल्टियां मैं कर दूंगी, बिल्कुल खट्टे पानी भर जाते हैं, बिल्कुल उल्टी भी नहीं होती है, उल्टी भी होने लगती है। तो इस तरह से कभी चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, कभी गुस्सा आने लगता है, कब किसी के बात पे भी गुस्सा आने लगता है, कब किस बात पर खुशी मिल जाए हमें कोई समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पांचवा आपको लक्षण दिखाई देगा, आपको बार बार यूरिन आने लगेगा। ये तो बिल्कुल आम जो है सिम्टम्स होते हैं। बार बार अगर आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो आप 100% ये श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी, कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जो बार बार यूरिन आते हैं इसके पीछे का लॉजिक भी कुछ होता है। आपके सबसे पहले तो आपके अंदर जो है हार्मोन बढ़े हुए हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स की जो आपका यूट्रस है वहां पे जब बच्चा धंसने के लिए आता है तो यूट्रस जो है अपने आप को फैलाने लगता है, बच्चेदानी अपने आप को जो है स्प्रेड करने लगती है, फैलाने लगती है, ताकि मैं जो है गर्भ को अपने अंदर जो है अच्छे से चिपका सकूं। तो जब वो फैलता है तो आपका जो यूरिन ब्लेंडर है वहां पे, वहीं पे बच्चेदानी के पास रहता है, वहां पे वो जो है उसके दबाव पड़ने की वजह से वो सिकुड़ने लगता है।
और वहां पे थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो ये समझ में आता है आपको कि मुझे यूरिन लगा है। इससे भी आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होती है। तो अगर ये भी महसूस हो रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाती है। जितनी भी गर्भधारण जो महिलाएं करती हैं, गर्भवती होती है, तो उनका इम्यूनिटी बिल्कुल ही वीक हो जाता है। उनको गैस, कॉन्स्टिपेशन, अच्छे से पेट साफ ना होना, स्टूल अच्छे से पास ना होना, ये सारी समस्याएं, दिक्कतें आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि फ्रेंड्स इस समय आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चढ़ाव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें आपके अंदर हो रही है जो कि आपको पता नहीं है। आप तो ऐसे महसूस जो है महसूस आपको हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अरे अगले महीने तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस महीने ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस महीने इसलिए हो रहा है डियर कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये सारे चीज बदलाव आ रहे हैं। तो आप जो भी खाते पीते हो, नॉर्मल भी खाना खाते हो, तो उसको पचने में काफी घंटों घंटों लगते हैं, जल्दी पचता नहीं है। उसको पचाने में काफी जो है आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। जो जो डाइट 7 से 8 घंटे में पच जाती है और 10-10, 12-12 घंटे में नहीं पच रही है, तो जब डाइट जो खाना खाए हो वो पचेगा ही नहीं, तो दूसरा खाना खाने का तो मन नहीं करेगा और गैस हमेशा बना रहेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स गैस बनने के साथ साथ आपको खट्टी डकार आने लगेगी, सीने में जलन होने लगेगा। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो समझना है कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, इसको देख के आप समझ सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। इसके साथ फ्रेंड्स एक चीज और आप जो है देख के समझ सकते हो कि देखो होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे आपके अंदर एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं। जब एचसीजी हार्मोन बनते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि वहां पे प्लेसेंटा का निर्माण, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं। तो जब आप यूरिन टेस्ट करते हो तो उसमें आपके एचसीजी हार्मोन ही दिखाई देते हैं। तो इस हार्मोन को बनना काफी जरूरी है। अगर ये हार्मोन पहली बार आपने प्रेगनेंसी प्लान किया है, गर्भधारण किया है, तो ये हार्मोन अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन अगर आपकी दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो ये हार्मोन थोड़ा कम बनते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पहली बार आपको प्रेगनेंसी होती है तो आप जब पीरियड आपका मिस होता है तो पीरियड मिस होने के कम से कम आपको 4 से 5 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। हड़बड़ी उसमें नहीं करनी चाहिए। अगर घबराहट घबराहट में प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, हल्की लाइन आएगी तो एक और मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो जाने दीजिए तो ही प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स ये प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर लीजिए, जो है पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिए। अगर बाई चांस इसमें हल्की लाइन आ जाती है तो उसमें भी आपको हेडक नहीं लेने हैं। इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है कि मुझे मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो आप जल्दी जल्दी आप प्रेगनेंसी के लिए जो है गर्भधारण हूँ कि नहीं हूँ इसका जो है सोचना, इसकी जानकारी लेना चाहते हो तो आपको एक काम करने हैं कि आपको बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट करवा लेना है। इसमें बिल्कुल क्लियर बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, कितने मात्रा में एचसीजी हार्मोन बने हैं, कितने मात्रा में नहीं बने हैं, ये सारा चीज आपको क्लियर बता देगा। तो फ्रेंड्स ये करवा सकते हो या फिर अपनी बॉडी को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन अब तो जो होना है वो तो होगा ही। तो बहुत ज्यादा हेडक, टेंशन, तनाव लेने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब